अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आप जैसे जानते हैं मेरे पहले व्लॉग में देख चुके हैं कि मैं दुबई फैमिली के साथ विज़िट पे गया था, लेकिन वहाँ पे मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से मेरी ये कंडीशन रही और मैं सिर्फ 10 से 15 दिन ही वहाँ पर विज़िट कर सका प्रॉपरली। उसके बाद ये हाल रहा। मेरा हॉस्पिटल के अंदर फर्स्ट डे था और मेरी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होने की वजह से जो है ये मुझे वहाँ पर मील मिलती थी और बहुत एक्सपेंसिव वहाँ के जो है हॉस्पिटल रहे हैं। मैं पहले MNC हॉस्पिटल में रहा और उसके बाद जो है मुझे वहाँ पे DHA हॉस्पिटल में जो है एडमिट कर दिया गया था। You know what, sister? They will take so many times my bloods. I will just suggest you will put like this is nozzle in there. It's not. And it's too much taking a blood. I have look at that. There is too much pain. Now he will take it from this side. One more thing. So, doctor is the one who will order the labs. So 4 or 5 depending on the labs only they can order your medicines. Yeah. So this labs is not from our side, it's from doctor's side. They need to check that one. If they are not checking and we are giving too much medications, again problem. So why they are not understand? Is one time he will take anyway, my blood, I will tell the doctor. Anyway, 3 times. Now maybe 15 times they will take my blood but no, he suggests he did not. What happening with me? Just a minute. So tomorrow morning there is labs. After the doctor will come for rounds. That time. ये डॉक्टर से मैं मशवरा कर रहा था कि मेरा उन्होंने 10-15 दफ़ा जो है एक दिन में ब्लड निकाला है और उसके बाद सैम्पलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसका कोई रिज़ल्ट नहीं दे रहे। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद ये लॉबी थी नीचे जहाँ पर मेरा टेस्ट होता रहा और मैं वहाँ पर सब कुछ करता रहा हूँ। एनीवे, मैंने बाकी पिक्चर्स भी इसमें ऐड कर दी हैं। मैं वहाँ पर 1 हफ़्ता हॉस्पिटल में रहा हूँ जिसका 26,800 समथिंग जो है वो दिरहम मेरे बने थे और जो मैंने वहाँ पर बड़ी रिक्वेस्ट करा के जो है उनसे कुछ माइनस करवाए और मैंने उनको तकरीबन 13 लाख रुपए पाकिस्तानी जो है मैं पे करके आया सिर्फ 6 दिन के अंदर। मेरे 12 घंटे का सिर्फ खाली बेड स्पेस का जो था वहाँ पे सिर्फ 1000 दिरहम था जो चार्ज करते थे और 500 दिरहम जो है वो एक डॉक्टर जो था आता था मेडिसिन रिकमेंड करता था वो चार्ज करता था और 6 से 7 डॉक्टर मेरे ऊपर एट अ टाइम मौजूद थे, स्पेशलिस्ट थे हर लिहाज से। और अब मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन होने के बावजूद मैं टिकट एमरजेंसी करवा कर विद फैमिली वापस ट्रैवल कर रहा हूँ दुबई से लाहौर के लिए, क्योंकि मुझे मुल्तान की भी टिकट नहीं मिल रही थी एमरजेंसी तौर पे। 6 दिन में वहाँ पर बड़ा मुश्किल से रहा। उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती जो है बर्दाश्त ना करते हुए, पेन को बर्दाश्त ना करते हुए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा और फिर मैं वहाँ से अभी रवाना हो रहा हूँ और ये मैं जहाज़ में अब बैठ चुका हूँ। जहाज़ हमारा अब रनवे पर चल रहा है और दुबई से जाते हुए बहुत सी उम्मीदें थी मेरी यहाँ पर। बहुत कुछ मैं सोच कर यहाँ आया था फैमिली के साथ, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था और जो अल्लाह को मंजूर होता है होता वही है और सब कुछ उसी के ही फैसलों पे चलता है। तो खैर ये सफ़र मेरा यहाँ तक ही रहा। मेरा अभी भी वीज़ा बचा हुआ था, जो डेज़ थे मेरे कुछ रिमेनिंग थे कि मैं अभी उसको छोड़कर यहाँ से रवाना हो चुका हूँ। ये मेरा जहाज़ अब दुबई से फ्लाई कर चुका है और ये लास्ट व्यू है मेरे दुबई की, जो इस वक्त मैं दुबई आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइव है। लास्ट व्यू है बुर्ज खलीफा का, जो इस जहाज़ से आपको मैं दिखा रहा हूँ। पीछे बिल्डिंग्स हैं, वो बुर्ज खलीफा है लास्ट जो आपको व्यू में नज़र आ रहा है। खैर एनीवे, रवाना तो हो चुके थे और रवाना होने के साथ साथ जो है ये हम लोग इस वक्त मील का टाइम हो गया था हमारा जहाज़ में और ये वहाँ पर मील किया, ये मील इंजॉय की। उसके बाद ये ऊपर से जहाज़ से जो है आपको दिखा रहा हूँ पीछे बादलों का, पीछे बादल जो है किस तरह से बादल हैं और किस तरह से मामला बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। मेरे अल्लाह की कुदरत शौक यारी खूबसूरत है और अल्लाह के फैसलों को राज़ी होना चाहिए और मैं खुद से भी राज़ी था और इस वजह से इतना सब कुछ लगा के सब कुछ करके हम भी साथ
बाकी ये जहाज़ के अंदर का व्यू है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये सारे के सब जो है पाकिस्तानी हैं, इसमें आए हुए थे। मेजॉरिटी तकरीबन 95% पाकिस्तानियों की ही है। और बदअनवानी ऐसा हो ही नहीं सकता वहाँ ना हो जहाँ पाकिस्तानी मौजूद ना हो। ये भी आपको मैं दिखाऊँगा कि जब हम लोग अभी जहाज़ रनवे पे उतरा ही नहीं था लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो पाकिस्तान जहाज़ के अंदर क्या मामला स्टार्ट हो गए थे वो भी आपको दिखाऊँगा। खूबसूरत व्यू देखें। लाहौर अब हम पहुँच चुके हैं। ये लाहौर शहर के ऊपर से हम अब जो है गुज़र रहे हैं और लाहौर पहुँचते ही ये आपको वहाँ के मनाज़िर दिखा रहा हूँ। व्लॉग को अपलोड करने में मुझे ताख़ीर हुई, उसका रीज़न सिर्फ यही था कि मैं बीमार था। अभी कुछ हालत बेहतर हुई है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये हमारा जहाज़ जो है अब नीचे उतर चुका है रनवे पे। मेरी हालत से आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरी तबीयत नासाज है। एनीवे ये है वो जो है हमारे पाकिस्तान के लोगों का हाल कि अभी जहाज़ रुका भी नहीं है और इन्होंने अपने सीट्स बेल्ट खोल लिए हैं और ये जैसे बसों में सफ़र करते हैं और वैसे आके ठहर गए हैं। अभी जहाज़ रुका भी नहीं है और वहाँ से एयरक्राफ्ट से जो है वो पायलट भी और एयर होस्टेस भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई सब्र कर जाएं। किसी में सब्र नहीं था। एनीवे ये अब मैं जहाज़ से रवाना हो चुका हूँ। अब लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बहुत शदीद किस्म का मुझे पेन था। ये देखें, मैं अपने पेट पे भी हाथ रख के आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पेन बहुत शदीद था, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। और ये हमारा पाकिस्तान का एयरलाइन और मैं आया था सरीना एयरलाइन पे। न्यू एयरलाइन है सरीना, उसके ऊपर मैं आया था। बहुत शदीद किस्म का दर्द। बाकी ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मेरी वहीं पर ही एयरपोर्ट पे बैठ के मैंने कलेक्ट की थी, सिर्फ मेमोरी के तौर पे। मैंने कहा आपको शेयर करूं। ये बाकी हॉस्पिटल के अंदर की मेरी पिक्चर्स हैं जो हॉस्पिटल में मेरी हालत रही। दुआ को रहिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है आप सब से। ये मेरा दुबई में जो मेरा ऑफ़िस था, ये वहाँ की पिक्चर है। बाकी मेरा वहाँ पर घूमते कि जब मैं घूम रहा था, कहीं पर जा रहा था, तो वहाँ की कुछ मेमोरीज़ थी, तो मैंने कहा वो भी बीच में अटैच कर ही दूँ। तो वो मैंने शेयर की हैं आप लोगों के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और साथ में फॉलो करना भी मत भूलिएगा। आप सबकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंसान सोचता क्या है और उसकी किस्मत में होता क्या है, ये इंसान को भी नहीं पता। तो इसलिए हमेशा उसी के साथ चलना चाहिए जो मामलात आपके अल्लाह को पसंद हो। अल्लाह की रज़ा में ही हर चीज़ में कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। ये बहुत मेरी अच्छी तस्वीर थी, ये मुझे बहुत पसंद आई थी जो मैंने लास्ट पिक्चर ली थी कि जहाज़ से पीछे बुर्ज खलीफा और उसकी पूरी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। एनीवे दुआओं में याद रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।